पी टी आई छा गई, उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं वो फाइनल कर ली गई हैं। कप्तान के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं। जरा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सदर ममलिकत को भी अहम टास्क किया गया है, कप्तान के साथ अहम लोगों का राब्ता या अहम पैगाम जो है कप्तान को पहुंचाया गया है। कप्तान अभी तक अपने पुराने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर ही जो करना है पाकिस्तान में ही रहकर करूंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये वाज़िया कर चुकी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो थे, हैं और रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें एक मतलब फिर आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई की मकबूलियत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इस हवाले से आपको हकाइक बताएंगे। पीटीआई छा गई, उम्मीदवारों की लिस्टें जो हैं वो फाइनल कर ली गई हैं। कप्तान के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं। कप्तान से बड़े राब्ते हो रहे हैं जराए के मुताबिक, और नून लीग वाले जो हैं वो अवामी रद्द अमल की वजह से जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, और पीपल्स पार्टी वाले जो है उनकी भी परेशानी जो है वो बढ़ गई है। ये तमाम स्टोरीज जो है इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से। कप्तान के साथ जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक मरतबा फिर से राब्ता जो है वो किया गया है मामलात को बेहतर करने के लिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हुए हैं, और उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो माहौल है, जो इंतखाबात का माहौल है, उसको साजगार बनाया जा सके। और इससे पहले भी वो निगरान वजीर आजम को जो है वो खत लिख चुके हैं और अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है पार्टी जो तहरीक इंसाफ की है उसकी जानिब से कर चुके हैं। एक मरतबा फिर से जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि सदर ममलिकत जो है उनके भी अहम राब्ते हुए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल सके, और कप्तान के हवाले से भी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। जो फासले बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं उसमें जो है कमी लाई जा सके। तो इस हवाले से सदर ममलिकत जो है वो आइंदा हफ्ते में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अहम मुलाकातों का सिलसिला जराए के मुताबिक जो है वो जारी है, और आइंदा जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी सदर आरिफ अलवी ने अहम राब्ते किए हैं, और उनको कप्तान का अहम पैगाम जो है वो भी पहुंचाया गया था, जिसके बाद जो सदर ममलिकत हैं वो अहम काम जो है अहम मिशन पर जो है इस वक्त गामजन है, और कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल के अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सके। इस वक्त पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक का जितना जोड़ तोड़ है, तमाम तर जो इस टाइम हकाइक हैं, जमीनी हकाइक, उसका जो है वो रद्द अमल जो है वो तमाम सियासी जमातों ने उसका जायजा लिया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को इंतहाई ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है कि जिस तरह भी मियां साहब का इस्तकबाल हुआ, उनकी वापसी हुई, उनकी केसेस के हवाले से जिस तेजी के साथ जो है वो फैसले भी देखने में आ रहे हैं, और जिस तेजी के साथ उनके साथ जो सियासी शख्सियात हैं वो उनके साथ इत्तेहाद भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम के अंदर वोटर को अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकी है। और यही वजह है कि इस वक्त राजा रियाज की भी आपने एक गुफ्तगू जो है वो सुनी, और उनका ये कहना है कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हर तरह से जो है वो कोशिश जारी है। कौमी हुकूमत भी एक तरह की अगर तमाम जमातों को बनाकर सिर्फ वजीर आजम जो है वो मियां नवाज शरीफ को बनाना पड़ा तो सबको साथ जो है वो मिलाया जा सकता है, और 9 मई के बंदे जो दहशतगर्द हैं वो निकाल के बाकी PTI से भी जो है वो बातचीत हो सकती है। तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि उसके अंदर तासुर ये दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन जरा इस बात का दावा करें कि मियां शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार हैं। मियां शहबाज शरीफ इस सूरत में उम्मीदवार हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस पूरी तरह जो है वो क्लियर नहीं होते तो पहले मरहले में मियां शहबाज शरीफ जो है वो खुद वजीर आजम का CV लेकर घूम रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल जो है वो क्या रहती है। इस वक्त जो है अवामी रद्द अमल का सामना जरूर करना पड़ा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जो बड़ा टास्क है, जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि पुराने चेहरे जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो पार्टियां छोड़कर, कोई IPP में चला गया है, कोई PTI पार्लियामेंटेरियन में चला गया है, दीगर जो हैं 240 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि छोड़ चुके हैं। उसकी जगह कप्तान ने लिस्टें मुकम्मल कर ली हैं। जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि कप्तान ने
उम्मीदवारों की लिस्टें जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। हर हल्के से 3 से 5 नाम जो है वो फाइनल करके कप्तान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और इस पर मुकम्मल तौर पर लिस्ट जो है वो अभी खुफिया रखी गई है। जैसे ही शेड्यूल का ऐलान होगा तमाम लोगों को हदायत की जाएगी वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएं और उसके बाद जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दिया जाएगा। और उस हवाले से पूरी कोशिश यही है, जिस तरह हमने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि कोशिश यह है कि बल्ले का निशान किसी सूरत ना जाए और अगर निशान बल्ले का रहता है फिर उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ लें कि गुमान है या उनका ये इत्मीद है कि बल्ले का निशान जिसके पास होगा वो उम्मीदवार कोई भी हो वो जीतेगा ही जीतेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लिस्टें मुकम्मल कर ली हैं। बहुत सी और चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम जारी है। वुकला की अच्छी खासी तादाद है जो कि हर जगह पर मुतबादिल के तौर पर जो है या कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर वुकला जो है हर हल्के के अंदर मुख्तलिफ जगह पर जो है वो मौजूद होंगे। इस वक्त पीटीआई की मकबूलियत की बात करें तो कोई शक नहीं है कि जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मकबूल तरीन जमात जो है उसके तौर पर सामने आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी भी कोशिश है कि उनका भी सिंध तो वो उनका कहना है कि हर सूरत हम लोग जो है वो लेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर भी वो अच्छी खासी सीटें जो हैं वो लेना चाहते हैं। दूसरी जानब आईपीपी वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रुपिंग हो गई है। आईपीपी के अंदर ग्रुपिंग है। बहुत से लोग चाहते हैं कि नून लीग के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा जाए और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। उसमें बहुत से लोग उनके ऐसे हैं जो कि किसी सूरत भी वो नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं चाहते, वो कहते हैं कि अपना इलेक्शन लड़ा जाए। अब अपना इलेक्शन लड़ने की जब बात होती है कि अपने निशान से इलेक्शन लड़ें तो उसमें उनको पता है कि वोटर्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाती तौर पर समझते हैं कि हमें खुद अपनी ताकत के बलबूते पर जो है वो आगे जाना चाहिए। जहांगीर खान तरीन और दीगर लोगों का जो ग्रुप है वो चाहते हैं कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो और मिलकर जो है वो कोई फैसला किया जाए, लेकिन अब हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन आईपीपी वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में 8 फरवरी में उनके साथ क्या होगा, उनको क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वो क्या ले सकते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हमने एक 2 रोज कबल भी आपको बताया था कि परवेज खटक साहब की मकबूलियत जो एक सर्वे था उसमें 4% थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सूरत हाल थी वो 40 से ऊपर थी और इसी तरह दीगर सियासी जमातें जो हैं वो 18-20% के करीब जो हैं वो मौजूद थी। तो सूरत हाल कोई अभी तक अच्छी नहीं है। इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो मकबूल तरीन जमात है और कप्तान के लिए खुशखबरियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। इद्दत वाला केस जो है वो वापस ले लिया गया है। 190 मिलियन वाले पाउंड के अंदर उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो बिल्कुल वो भी एक क्लियर वाला हिसाब है और दीगर केसेस जो हैं उस पर भी उनको इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट से और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जगह से जो है सूरत हाल में अब बहुत हद तक जो है वो बेहतरी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जरा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सदर ममलिकत को भी अहम टास्क किया गया है, कप्तान के साथ अहम लोगों का राब्ता या अहम पैगाम जो है कप्तान को पहुंचाया गया है। कप्तान अभी तक अपने पुराने मौके पे डटा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर ही जो करना है पाकिस्तान में ही रहकर करूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से पीछे नहीं हटूंगा, चेयरमैनशिप पे अपने पास रखूंगा। अगर चेयरमैनशिप उनकी चली भी जाती है फिर भी वो ऐसा कोई ना कोई सूरत हाल बनाएंगे कि फाइनल अथॉरिटी जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही होंगे। इमरान खान का नजरिया ही बिकेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये वाजिया कर चुकी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो थे, हैं और रहेंगे और उनके साथ मिलकर ही तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है कोई भी फैसला जो है वो किया जाएगा। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो लिस्टें हैं वो भी फाइनल कर ली हैं और दीगर चीजों के ऊपर भी काम जारी है। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।